नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने पैसे को बैंक की एफडी या फिर आरडी में जमा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा 100% सेफ रहता है? अगर हाँ तो यह बिल्कुल सही है। एफडी और आरडी सुरक्षित निवेश के बेहतर विकल्प हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप अपने निवेश पर एफडी और आरडी से कहीं ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड एसआईपी की। आज हम एफडी, आरडी और एसआईपी की तुलना करेंगे, जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे निवेश से आप बड़े फायदे कमा सकते हैं। अगर आप भी अपने पैसे को सही जगह निवेश करके बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड एसआईपी की, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसी स्कीम जो आपके छोटे छोटे निवेश से लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा फंड बनाने का वादा करती है। एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं जो म्यूचुअल फंड में लगाई जाती है। यह राशि आपके बजट के हिसाब से हो सकती है, चाहे तो आप 500 रुपए जमा करें, 5000 जमा करें या फिर 10,000, ये आप पर डिपेंड करता है। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपको रुपए की लागत को औसत करने का मौका देता है, यानी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मौका मिलता है। इसका मतलब है जब बाजार नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट होते हैं और जब बाजार ऊपर जाता है तो आपको कम यूनिट्स अलॉट होते हैं। इस तरह लॉन्ग टर्म में आपका निवेश बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। अब सवाल यह है कि एसआईपी क्यों चुने जबकि एफडी और आरडी जैसे सुरक्षित विकल्प हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें एफडी की, तो एफडी में आपका पैसा 100% सेफ होता है और आपको एक निश्चित ब्याज दर ऑफर की जाती है। लेकिन एफडी की ब्याज दरों की बात करें तो यहाँ पर आपको आजकल 6 से 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन को मात देने के लिए काफी नहीं होता। यानी कि 5 से 6% तो महंगाई ही बढ़ जाएगी। ऐसे में आप जो पैसा जमा करेंगे तो 5-6 साल बाद इतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी, तो इस तरह की ग्रोथ से आपको बेनिफिट नहीं मिलता। साथ ही एफडी में टैक्स कटौती होती है, जिससे कि आपका रिटर्न और कम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें रिकरिंग डिपॉजिट की, तो आरडी में आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर आपको ब्याज के साथ राशि वापस मिलती है। आरडी की ब्याज दरें एफडी के आसपास ही होती हैं और यहाँ पर भी आपको टैक्स देना होता है, जिससे कि आपका एक्चुअल रिटर्न 5 से 6% तक ही रह जाता है। वहीं अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड एसआईपी की, तो एसआईपी में आपका जो औसत रिटर्न होता है वो 12 से 14% के बीच होता है, जो कि एफडी और आरडी से लगभग 2 गुना होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसमें निवेश करते हैं तो यह रिस्क काफी कम हो जाता है। एसआईपी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, खासकर अगर आप ईएलएसएस फंड में निवेश करते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें आपको चुनना क्या है, तो अगर आप 100% सेफ्टी के साथ निवेश करना चाहते हैं तो एफडी और आरडी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक प्रो टिप दूंगा कि आप कुछ पैसा एफडी और आरडी में जमा करें, बाकी का पैसा आप एसआईपी में जरूर निवेश करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश से डर लग रहा है तो आप 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और आप कम से कम 2 से 3 साल तक निवेश करें। आपको इतने टाइम में ही पता चल जाएगा कि आपको एसआईपी क्यों करनी चाहिए। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं इक्विटी फंड की बात कर रहा हूँ, उसी का एवरेज रिटर्न यहाँ पर मैं लूंगा। अगर आप 500 रुपए हर महीने जमा करते हैं, समय लेते हैं 20 साल, तो यहाँ पर एवरेज रिटर्न हम 12% लेते हैं। तो इस तरह आपका जो कुल निवेश होगा वो 1,20,000 रुपए होगा और आपका अनुमानित रिटर्न हो जाएगा 3,79,574 रुपए। इस तरह 500 के निवेश पर आपको कुल मिलेगा 4,99,574 रुपए। यानी कि अगर आप 500 रुपए हर महीने जमा करते हैं एसआईपी में तो आपको लगभग 5 लाख रुपए तक मिलेगा। इसी तरह अगर आप 5,000 रुपए मासिक जमा करें, समय लेते हैं 20 साल, एवरेज रिटर्न 12%, तो आपका कुल जो निवेश होगा वो 12 लाख रुपए का होगा और यहाँ पर अनुमानित रिटर्न जो हो जाएगा वो 37,95,740 रुपए। यानी कि 5,000 रुपए मासिक एसआईपी करने पर 20 साल बाद आपको 49,95,740 रुपए मिलेंगे, यानी कि लगभग 50 लाख रुपए आपको मिलेगा। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये कंपाउंडिंग का पावर है। इसी तरह अगर आप 10,000 रुपए मासिक निवेश करते हैं, समय ले 20 साल, अनुमानित रिटर्न यहाँ पर 12% लेंगे तो कुल निवेश आपका हो जाएगा 24 लाख का। तो 20 साल में आपको कुल जो राशि मिलेगी वो 99,91,480 रुपए, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए आपको 20 साल बाद मिलेगा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि आप छोटे छोटे निवेश से लंबे समय में कितने बड़े फंड बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है
और आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं। 20 साल बाद जब आप 45 साल के होंगे तो आपके पास लगभग 50 लाख रुपए होंगे। यह राशि आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए या रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त होगी। दूसरी ओर अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 20 साल बाद यानी 55 साल की उम्र में आपके पास वही 50 लाख रुपए होंगे। तो दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी होता है। चाहे वो आपका पहला घर हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर एक शानदार रिटायरमेंट लाइफ, SIP आपको यह संभव बनाने में मदद करेगा। बस जरूरत है तो एक छोटे से कदम की, जो आज आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे म्यूचुअल फंड SIP आपके छोटे छोटे निवेश को बड़े सपनों में बदल सकता है। अगर आपने अभी तक SIP शुरू नहीं किया है तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपको किस फंड में निवेश करना चाहिए, और इस तरह आप एक SIP प्लान चुनें और अपने टारगेट को सेट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर हम आपके पैसे को सही दिशा देने के लिए टिप और ट्रिक्स लेकर आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।